गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशन, आइडिया ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। आफ्टर दैट आज का जो लेक्चर है वो ये है कि जो रिलेशन पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड या बोर्ड ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो किस टॉपिक पे या किस रिलेशन पूछे जाते हैं उस पे है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा समय न देते हुए मैं आपका थोड़ा सा कम समय लूँगा और उसमें चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, और समझाने के साथ एक एग्जाम्पल्स या एक न्यूमेरिकल्स लूँगा जिस पे चीज़ें एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। जैसे यहाँ हमने ये देखा है कि हम एक टेबल के द्वारा इसको समझते हैं कि भाई टेबल पे किस तरीके से समझते हैं। तो देखो क्या होता है कि एक रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक, ये तीन रिलेशन जिसके अंदर प्रूफ होते हैं उन्हें क्या उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अब इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कब नहीं होता है? ठीक है, सिमेट्रिक है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता है, ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो समझते हैं पहले। देखिए, देखो जो हमारी जो डेफिनेशन है उसकी रिलेशन की वो ये होती है क्या कि देखो अब यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखो फॉर देखो यहाँ पे ए बिलोंग करेगा किससे? ए क्रॉस ए से। बात समझिए, ए बिलोंग करेगा किससे बेटा? ए क्रॉस ए से। इसका मतलब ये हो गया जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की ये होता है का ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर भी मैंने समझाया। ठीक है, जो लोग नहीं देखे वो लोग जाके लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा? रिलेशन। क्या होता है? बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो जब सिंगल लिखा रहेगा तो हमेशा क्या होगा, वो एक सेट को मतलब वो एक सेट से डिनोट होगा। अब इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बेटा? वो एक सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव वो होता है बेटा जिसमें क्या होता है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो पहला कोऑर्डिनेट है मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए और वो बिलोंग करना चाहिए किससे बेटा? उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। देन यू कैन से दैट क्या आप बोलते हैं क्या कि आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे आप? तब आप बोलेंगे क्या बेटा कि आर इज क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है सर, कब नहीं बोलेंगे ये देखिए। अब यहाँ क्या होगा, आप यहाँ लिखेंगे क्या कि सिंस ए बिलोंग्स टू सेट ए, कह दो हाँ, बट ए कॉमा ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों बिलोंग नहीं करते हैं किससे? उस रिलेशन से। किससे? जिस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस प्रूफ करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है देन यू कैन से दैट क्या, देखो ये बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ये डज नॉट बिलोंग्स का साइन, सॉरी, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर मीन्स यू कैन से दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या होता है भाई? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव समझाया। इन शॉर्ट इतना समझते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव होता ये है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मैंने लिया 1 तो 1,1 प्रेजेंट है क्या रिलेशन में? मैंने लिया 2 तो 2,2 प्रेजेंट है क्या रिलेशन में? है तो रिफ्लेक्सिव है। 3,3 प्रेजेंट है रिलेशन मतलब 3,3 मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकंड एलिमेंट होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। ठीक है, अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, आ जाते हैं सिमेट्रिक ऊपर। सिमेट्रिक में ये कहता है, क्या कहता है? कह रहा है कि कह रहा है कि ए कॉमा बी, ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। मीन्स ये कहना चाह रहा है ये क्या कि भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। क्या होता है भाई? आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए ए और बी उस सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और जो रिलेशन बना है उस रिलेशन में क्या है, जैसे ए कॉमा बी अगर उस रिलेशन के अंदर है तो क्या बी कॉमा ए भी है? अगर बी कॉमा ए है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक, अब वही सेकेंड वाले केस में देखते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या होता है? नॉट सिमेट्रिक में जैसे ए और बी वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं उस सेट ए से। ठीक है, देयर आफ्टर क्या होता है भाई? ए कॉमा बी
जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है कुछ उस रिलेशन से, बट नॉट प्रेजेंट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स यू कैन से दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, मतलब कहने का मतलब है ए कॉमा बी तो प्रेजेंट है रिलेशन में, बट बी कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो आर जो है सिमेट्रिक नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए आप। ठीक है, आर मतलब आर जस्ट नथिंग बट अ रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में क्या होता है कि फॉर, देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट हमको लेना है। तो स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म है, ये डेफिनेशन है भाई। ठीक है, ए बी एंड सी एंड क्या है बेटा, एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, सॉरी, ये तीनों क्या है, ये तीनों सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है सर, अब ये कह रहे हैं कि सर ए कमा बी, ठीक है, ए कमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लाइज दैट। अब देखो इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, तो क्या निकल के बाहर आया, सर ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। मतलब ए कॉमा बी भी रिलेशन के अंदर है, बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, और फिर ये चेक करेंगे क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है। अगर है तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव कब नहीं है, ये देखिए क्या, सिंस ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, देयर आफ्टर ए कॉमा बी, बात समझिए, बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट नॉट मतलब नहीं है। कौन भाई, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब ए कॉमा बी तो रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, लेकिन ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर नहीं है। जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे 1,2 है और 2,3 है, तो उसके अंदर 1,3 भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव, आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव। ठीक, अब तुरंत जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखो मैंने यहाँ क्या समझाया है, आप समझिए मेरी बात। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाया है। ठीक है, डेफिनेशन बनाया है तीनों रिलेशन का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में याद रखो मेरे भाई, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है तो 3,3 होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी जस्ट एग्जांपल लेते हैं, वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए उसमें एक प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरीके से हमें इस रिलेशन को स्टैब्लिश करना। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए ये प्रॉब्लम्स आपके पेपर सेट में 2019 में आया हुआ 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन ये है आपका कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5, मतलब जो सेट ए है बेटा वो 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 है। रिलेशन आर हमको दिया गया है, पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें चेक करके आप दिखाइए। तो चलिए पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ, ये जो रिलेशन दिया गया है इसका मतलब क्या है, बात समझिए पहले ध्यान से। देखिए जैसे मुझे पता है कि मुझको जो रिलेशन दिया गया है, क्या भाई, फॉर रिलेशन, मुझे बेटा जो रिलेशन दिया गया है वो है क्या, देखिए मुझे रिलेशन ये दिया गया है कि b इक्वल टू क्या है बेटा, a+1। ठीक, अब मुझे पता है कि देखो a और b दोनों बिलोंग करेंगे सेट a से। ठीक है, a और b दोनों बिलोंग करेंगे सेट a से। अब यहाँ मुझे क्या करना है, इफ़ a इक्वल टू 1, अगर मैं a इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मुझे b इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, 1 + 1 कितना हो जाएगा सर, 2 मिलेगा। ठीक, दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ़ a इक्वल टू 2, क्यों, देखो मैं ए की वैल्यू इन्हीं में से सभी को प्लेस करते जाऊंगा 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, चलिए ये मैं आपको सिखा रहा हूँ न्यूमेरिकली। तो मुझे b इक्वल कितना मिलेगा भाई, अब यहाँ 2 हो गया बेटा, अगर यहाँ पे ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया सर, यहाँ 3 हो गया। उसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, इफ़ a इक्वल कितना हो जाएगा 3, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, एक आगे का नंबर, मतलब कितना हो जाएगा भाई सर, 4 हो जाएगा। फिर इफ़ कितना हो जाएगा भाई, b इक्वल टू सर 4, सॉरी a इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो b इक्वल कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं क्या, a इक्वल टू, देखो a इक्वल टू 4 तक रखे हैं। ठीक, अब 5 रखेंगे
तो b इक्वल टू कितना मिलेगा सर 6 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से a इक्वल टू कितना रखेंगे भाई सर 6 रखेंगे, तो मुझे b इक्वल टू कितना मिलेगा सर 7 मिलेगा। देखो मैंने 6 तक रखा और मुझे क्या मिल गया 7। अब आप ये बताइए क्या 7 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? देखिए 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसलिए ये क्या होगा ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक। मुझे वैल्यू भी वो रखनी है जो सेट ए से बिलोंग करे और वो वैल्यू भी गेट करनी है जो सेट ए से बिलोंग करे, यही है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो पहला जो ऑर्डर पेयर बना वो क्या बना 1,2 बना, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बना बेटा 2,3 बना, तीसरा ऑर्डर पेयर क्या बना बेटा 3,4 बना, और चौथा ऑर्डर पेयर क्या बना बेटा 4,5, फिर अगला क्या है बेटा 5,6। ध्यान दीजिए आप ध्यान से, इसका मतलब देखो अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो क्या मैं इस रिलेशन को ऐसे नहीं लिख सकता? मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, क्या है बेटा पहला है 1,2, दूसरा क्या है सर 2,3, तीसरा क्या है बेटा तीसरा है 3,4, फिर अगला क्या है बेटा 4,5, फिर अगला क्या है अगला है 5,6, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ना कि मैं 6,7 क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 7 जो है बेटा वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है भाई, नहीं कर रहा, ध्यान रखो। अब आप सोचो सर ए इक्वल टू 6 बाद 7 क्यों नहीं रखे? इसीलिए नहीं रखे भाई कि 7 जो है इसका मेंबर नहीं है। अब आइए ध्यान देते हैं, सबसे पहले क्या होता है क्या कि फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या होता है बेटा फॉर रिफ्लेक्सिव। अब समझते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ क्या है बेटा देखो ए, देखो ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे सेट ए से, मतलब देयर आफ्टर ये होना चाहिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए रिलेशन आर होना चाहिए। बट हियर क्या हो रहा है 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ए कॉमा ए, देखो जो पहला एलिमेंट होता है, देखो मैंने अभी कॉन्सेप्ट में आपको यही सिखाया कि जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। तो आप ये बताइए अगर यहाँ 1 है तो क्या और भी 1 है? 1,1 कहीं है? नहीं है। 2,2 नहीं है, जो पहला ही नहीं है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखो 1,1 डज नॉट प्रेजेंट, मतलब 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा क्या होता है बेटा फॉर सिमेट्रिक। चलिए भाई सिमेट्रिक के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? सिमेट्रिक के लिए कॉन्सेप्ट ये है क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब डेफिनेशन पहले लिखना है भाई, क्या है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए ना। बट हियर क्या हो रहा है देखो 1,2 प्रेजेंट है, रिलेशन देखिए ध्यान से आप 1,2 बेटा प्रेजेंट है, लेकिन 2,1 है क्या? नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या कि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको धीरे से बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर है, सिमेट्रिक क्लियर है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। अब क्या होगा बेटा यहाँ लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। तो डेफिनेशन पहले लिखिए, डेफिनेशन क्या है सर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, मीन्स देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies that a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,2 ध्यान दीजिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक, एंड 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2,3 आर से बिलोंग कर रहा है। अब देखो क्या, अब देखो बेटा यहाँ पे 2 और 2 सेम है ना, देखो ध्यान से, तो मुझे 1 और 3 का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो क्या 1,3 कहीं है यहाँ पे? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है।
तो कहने का ये मतलब है कि जब भी प्रॉब्लम्स आपको दी जाए भाई, दी जाए, ध्यान रखो, डेफिनेशन याद रखिए हमेशा बस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे प्रूव की। अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन था वो था सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट थ्योरी आप पढ़े तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो मैंने उसको तुरंत क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करके सबसे पहले रिलेशन को ला लिया किसमें, रोस्टर फॉर्म में, इससे चीज़ें मुझे बताने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। फिर रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे पता है ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई, जो A, B है तो B, A प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1, 2 है, लेकिन क्या 2, 1 है, नहीं है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बेटा, अगर तीनों सेट A से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में है, तो A, C भी अगर रिलेशन में है देन यू कैन से दैट इट इज ए ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 1, 2 तो रिलेशन में है, 2, 3 भी रिलेशन में है, लेकिन 1, 3 इज नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन, दैट्स वाई R इज नॉट अ ट्रांजिटिव। अगर चीज़ें सही हैं, बेटर हैं, अच्छी हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बढ़ाते रहिए, फैमिली बढ़नी चाहिए भाई, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए बिल्कुल। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है, कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी दिक्कत है तो लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।